तार साहब, कल भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि बड़े क्लोज हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की, जो कि पहली दफ़ा एक पॉलिटिकल लेवल पे स्टेटमेंट जारी की, जबकि इंडिया की शिप्स के ऊपर जो हमले हुए थे। उन्होंने कहा कि हम जिन लोगों ने अटैक किया है उनको सी बेड तक, यानी कि समंदर की तहों तक उनको जाके पकड़ेंगे और ढूंढेंगे। तार साहब, अमूमन ये जो स्टाइल है ये एक अमेरिकन स्टाइल है। अमरीकी इस अंदाज से बात किया करते हैं, और ये जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि हम समंदर की तहों तक जाएंगे, इट मीन्स कि वो बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर की बात कर रहे हैं कि वो नॉन स्टेट एक्टर ही हो सकते हैं। लगता तो यही है। चीमा साहब, ना सिर्फ राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है, बड़ी धुआंधार तकरीर उन्होंने की है, और उसके साथ ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, उनके साथ इमोशंस मौजूद थे। मैंने उनकी स्पीच सुनी है, बड़ी उन्होंने हिंदी के अंदर स्पीच दी है। उसको मुझे तो डिफिकल्टी थी थोड़ी समझने में, बाद में ट्रांसलेशन उसकी मुझे पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। दूसरे लफ्जों में अगर उर्दू में कहा जाए तो वो कहते हैं, जब हुस्न आता है तो नजाकत खुद ही आ जाती है, जब पैसा आ जाता है तो फिर बंदा मसल फ्लेक्स करता है, दुनिया को बताता है कि वी आर स्ट्रांग, नो वी आर स्ट्रांग। तो उसमें सिर्फ ये पहला वाक्य नहीं है। इसमें यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, पहला वाक्य मैं समझता हूं कि पहली दफा जब टोनी बिल्कन और डॉक्टर जयशंकर साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका शुड नॉट बी द सोल, इट्स नॉट द सोल पावर एनीमोर, वो सोल, अब दूसरी भी पावर्स मौजूद है। दूसरा फिर उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन ये था कि उन्होंने खुल के यूक्रेन की सपोर्ट नहीं की, उन्होंने बैलेंस किया रशिया के साथ। जय हिंद दोस्तों। तो एक मिनट में आपको वीडियो का टॉपिक समझा देता हूं जिससे आपको बारीकी से समझ आए। दरअसल हूतियों ने काफ़ी समय से कई शिपों को टारगेट किया है जो कि यमन के रास्ते से निकलते हैं, उन्हें ड्रोन के जरिए टारगेट करते हैं। हालांकि पहले स्टार्टिंग में तो एक शिप को इन्होंने हाईजैक कर लिया था, उसके बाद अब सिर्फ ड्रोन हमला करते हैं जिससे उनमें आग लग जाती है और जो मेंबर उनके अंदर होते हैं तो उनकी जान को भी खतरा होता है। तो ये क्यों कर रहे हैं हूती विद्रोही? हूती विद्रोही कह रहे हैं कि जब तक इजराइल हमास को जो हमास पर कार्रवाई कर रहा है उसे संपूर्ण बंद नहीं करेगा तब तक ये हमले होते रहेंगे। इजराइल जाने वाला कोई भी शिप हो, अगर हमें शक है कि इजराइल जा रहा है उस पर हम हमला करेंगे। तो कईयों पे हमला किए हैं, अमेरिका पे भी हमला हुआ है, कई शिपों पर हमला हुआ है, जिसमें 2 भारत से जुड़े शिपों पर भी हमला हुआ है। एक पे शायद 20-25 भारतीय थे। हालांकि क्या है कि हमारे लोग सिर्फ यहीं से काम करें, जरूर नहीं किसी और देश में हो, वहाँ से वो शिप पर होंगे, इस कारण से थे। तो ये जिम्मेदारी भारत सरकार की रहती है उन्हें किस तरह से बचाया जाए। तो 2 शिपों पर हमला हुआ। इसके बाद राजनाथ सिंह का बयान आया है कि जिन्होंने भी हमला किया है उन्हें पाताल से भी खोज निकालेंगे और उनको सजा देंगे। हालांकि ये बयान आना भी बहुत बड़ी बात है, वरना पहले ज़माने में तो हूती क्या पाकिस्तान कुछ कर देता तो बयान नहीं आते थे। अब तो बहुत दूर दूर तक, और हूती तो कह सकते हैं यहाँ पे एक फ्रंट है, बाकी उनके बैकडोर में तो चीन और ईरान ये दोनों काम कर रहे हैं इनके पीछे। बाकी हूतियों का क्या है, कुछ खास उनके पास हथियार नहीं है। अमेरिका अकेला ही उन्हें पेल देगा, लेकिन अमेरिका खड़ा हुआ है वहाँ पर हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन और देश उसके समर्थन में आ नहीं रहे। सभी पीछे हट गए कि हम युद्ध नहीं चाहते, जबकि उन्हें भी नुकसान होने वाला है क्योंकि 40% व्यापार होता है उसी रास्ते से, यमन के पास जो समुद्री रास्ता निकलता है उससे, तो नुकसान सभी को होना है। तो अमेरिका अकेला हमला क्यों करे? और वैसे भी ये सब मन से ही खुद ब खुद आएंगे कि हूतियों का कुछ करो, हमें बहुत नुकसान हो रहा है। जब इनकी अर्थव्यवस्थाएँ डाउन होंगी तो सब खुद ब खुद हूतियों को रोकने के लिए आएंगे। तो चलिए अब पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। आज जो वाकया आया है उसको साथ ना सिर्फ उन्होंने ये वाकया कहा है कि समुद्र की डेप्थ तक जाएंगे, बल्कि उन्होंने अपना तीसरा INS जो शिप है उसको भी, मोरंगो जो उसको भी डिप्लॉयड कर दिया है इसी मकसद के लिए कि जो भारत की अपनी ट्रेड रूट्स हैं या जो शिप्स आ रहे हैं भारत की प्रोडक्ट्स लेकर, उनको वो प्रोटेक्ट कर सके। चीमा साहब, मैं इसमें कई आइटम ऐसे हैं जिनको मैं दाद दूंगा, इसी रेफरेंस के साथ आता है। देखें, कौमों की इकानमियां की आजकल खास कर अगर देखा जाए तो गाजा जंग का और यूक्रेन जंग का सबसे ज्यादा दुनिया को थ्रेट क्या थी? फ्यूल और फूड। फ्यूल और फूड जब इसकी सप्लाई इंटरप्ट होती है तो मुल्कों की इकानमियां जो है शेकअप हो जाती है। इस वक्त ना सिर्फ इन्हें
अपने ट्रेड शिप्स का खदशा है। रशिया से तेल लेते रहे, लेकिन रशिया के बाद आपको पता होगा वेनेजुएला के साथ भी भारत ने अपना तेल लेने का मंसूबा बनाया। आज बल्कि इसी तरह की एक और खबर है। इस वक्त दुनिया में आगे चीमा साहब ट्रेड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इस वक्त? अगर पेट्रोल के बाद गाड़ियां और आपके लैपटॉप और फोन है वो लिथियम के साथ चलते हैं। आई वाज सरप्राइज्ड टू गेट अप व्हेन आज की मैं पहली खबर जो उठ के देखी तो भारत जो है वो $20 मिलियन से अर्जेंटीना, चिली उनसे वो लिथियम अपनी जो है उसको सिक्योर करने के लिए, क्योंकि इस वक्त वट एवर चिली और बोलिविया के अंदर इस वक्त भारत इज डिपेंडिंग ऑन द लिथियम फ्रॉम चाइना। चाइना की मोनोपोली है, वो उस मोनोपोली को तोड़ना चाहते हैं। मकसद उसका ये था कि आज जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है उसके पीछे सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत के जो ट्रेड रूट्स आ रहे हैं, जो शिपिंग जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनमें इंटरप्शन ना हो ताकि भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग रहे। मैं इस पे आफरीन है इन सारी चीजों पे। वजह यह है कि दुनिया का किसी मुल्क इंक्लूडिंग अमेरिका is not able to protect their trade routes, shipping trade routes. मैं यहाँ पे मुझे दुख है आज, काश कि मैं जिस मुल्क में बैठा हूँ यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर साहब अपनी स्पीच के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उसका हवाला देना चाहूंगा। तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप रेड सी के अंदर होती आप पर हमला कर रहे हैं, 40 मिसाइल आपके शिप्स पे मार रहे हैं, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते, रिटेलिएट क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि ईरान इसके अंदर जंप करके आ जाए या फिर ये जंग एक्सपैंड कर जाए। ये और सिर्फ ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे तो दूसरे शिपों के ऊपर भी मार रहे हैं, तो वो तो सारी द एंटायर वर्ल्ड हैज टू रिस्पॉन्ड टू इट। अ वीक स्टेटमेंट, एक सुपर पावर, सोल सुपर पावर का जो डिफेंस मिनिस्टर होता है उसकी स्टेटमेंट इस तरह की नहीं होती, बल्कि मेरे ख्याल में जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की आज जो स्पीच थी, जो उनका स्टेटमेंट थी, दैट इज equal to a superpower maneuver. मैं ये कहूंगा कि with this thing that India is moving rapidly towards the status of a superpower. तो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका तो तैयार है उन हूतियों पर हमला करने के लिए, तो वो चाहता है कि चलो होने दो हमले और जहाज टारगेट होंगे, सबसे मतलब सबको लगेगा कि हूतियों को ख़त्म करना चाहिए। जैसे भारत के जो दोस्त से भारत से जुड़े हुए थे उन पर हमले हुए कि नहीं हुए, तो भारतीयों को लगेगा कि हूतियों को निपटाया जाए। तो ऐसे ही कई शिपों पर और हमले होंगे, तभी अक्ल ठिकाने आएगी। क्योंकि अमेरिका अकेला हमला करेगा तो अभी वही विक्टिम कार्ड चालू हो जाएगा जो हमास के लिए खेल रहे थे। यमन में इतने लोग मर गए, इतने बच्चे मर गए, इतने बच्चे मर गए, अभी विक्टिम कार्ड खेलने के लिए उनके भी तैयार रहते हैं। सारे दलाल पत्रकार तैयार हो जाएंगे कि यहाँ अमेरिका मतलब उसकी छवि खराब करने के लिए। हालांकि अमेरिका भी उसी हिसाब से फ्रंट पे खेलता है तो ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन एक हद तक तो उसे बदनाम करने के लिए स्ट्रेटजी चलेगी। तो अमेरिका चाहता है कि वो अकेला क्यों उलझे। स्वाभाविक है, जब नुकसान बहुत देशों का हो रहा है, 40% व्यापार दुनिया भर का जहाँ से होता है, तो नुकसान तो एक बड़ी कह सकते हैं कि बड़े लेवल पे देशों को होगा और इससे अर्थव्यवस्थाएं नीचे जाएंगी। जो पहले से ही घाटे में है उनकी तो और लंका लग जाएगी। तो उन्हें आना पड़ेगा अमेरिका के पास खुद कि इनका कुछ करो। और हूतियों का कुछ करने के लिए कुछ खास नहीं है, वो कोई विश्व की सबसे बड़ी पावर थोड़ी ना है। 4-5 देश अगर 4-5 ही देश मिल जाएं तो हूतियों को 4-5 दिन में ही खल्लास कर डालेंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ थोड़े बहुत कह सकते हैं कि रॉकेट होंगे, मिसाइल्स होंगी, ये 2-4, और बाकी की गन मशीनें हैं। और ये जो ड्रोन वगैरह हैं ये तो ईरान ने दिए हैं उन्हें, बाकी की ईरान कितनी मदद कर सकेगा? ईरान के पास खुद उतना विशेष कुछ है नहीं, वो मदद क्या करेगा? चीन के पास पैसा है तो पैसे से तुरंत हथियारों के मामले में मदद हो नहीं सकती। चीन सीधा सीधा इसमें आ नहीं सकता। चीन और ईरान ही है फ्रंट पे इनके हूतियों के। तो अब अमेरिका तो हमला करने के लिए तैयार है, वो तो अपनी सेना लेकर पहुँच भी गया था, लेकिन वो चाहता है कि मैं अकेला क्यों करूँ, नुकसान जब दुनिया भर का हो रहा है। तो सही भी बात है, अमेरिका क्यों घुसे। अमेरिका वैसे भी अभी 2-2 फ्रंट पे तो कह सकते हैं बैक फ्रंट से लड़ ही रहा है। इजराइल हो गया हो या फिर यूक्रेन हो गया, ये 2 फ्रंट पे तो वो संभाले हुए मोर्चा, तो तीसरा फ्रंट क्यों खोले वो अकेला। उसने कहा है कि सभी आइए, जिन जिनको नुकसान लगता है अपनी सेनाओं को भेजिए, हमारे साथ आएँ और फिर हम हूतियों पर हमला करते हैं। यमन का पूरा नक्शा ही बदल देंगे। और स्वाभाविक है, जब बम्प गिरेंगे एक साथ 10-12 देश मिलकर हमला करेंगे तो ये हूती का सारा हूता निकल जाएगा।
ये तो क्या है कि अब वो उसी तरह के रेडिकलाइज लोग हैं तो इनको लगता है हम किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। हालांकि अब एक्शन तो दुनिया को लेना पड़ेगा क्योंकि नुकसान बड़े लेवल पे हो रहा है। हालांकि राजनाथ सिंह का जो बयान भी आया है तो बयान अब ऐसा नहीं है कि भारत हूथियों पर हमला ही कर देगा, इसकी जांच होगी कौन जिम्मेदार है और जो जिम्मेदार होगा उस पर आर्थिक रूप से किसी न किसी तरह से कार्रवाई होगी। अब ऐसा नहीं है कि हूथियों पर हम सीधा हमला कर देंगे, हमला भी करेंगे तो फिर स्ट्रेटजी बनाएंगे, सभी देशों को साथ आना होगा तब जाके सेनाएं उतरेंगी, क्योंकि एक देश अकेला क्यों घुसना चाहेगा। कई देश साथ होंगे तो ईरान भी चुपचाप बैठा रहेगा और चीन भी चुपचाप बैठा रहेगा, ये सब शांत रहेंगे और हूथियों का सफाया हो जाएगा और हूथियों को समझ आ जाएगा कि जो ज़्यादा हूता दिखा रहे थे वो सब दरा का दरा रह जाता है, जैसे कि हमास का रह गया। तो इनका इलाज अब क्या होता है भविष्य में वो देखने वाली बात होगी, लेकिन हमें भी टारगेट किया गया है ये तो मानना पड़ेगा।